आज हम बात करेंगे टाटा के ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप एक बार 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 40,000 रुपये की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी हेल्प हो सकता है। और आप लो रिस्क में, बिल्कुल लो रिस्क में आप अच्छा रिटर्न भी बना सकते हैं या मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी, अगर लमसम आपके पास नहीं है तो एसआईपी के थ्रू भी आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं छोटा एसआईपी से। तो इस वीडियो में पूरी इस फंड की डिटेल बताऊंगा और पूरी कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा आपको, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बात करें इस फंड की रिटर्न की, तो 1 साल की रिटर्न 23.76 है, और 2 साल की रिटर्न 19.12, और 3 साल की रिटर्न 14.10 है, और 5 साल की रिटर्न 16.20 है। और सिंस इंसेप्शन, जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक की रिटर्न 15.42 है। मैं ऑल टाइम की रिटर्न, और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो भी रिटर्न बता रहा हूँ ये लमसम का रिटर्न है। एसआईपी का रिटर्न इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लमसम का बात कर रहे हैं तो हम लमसम का रिटर्न ही बता रहे हैं। इसकी मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में 52.36 है, और मिड कैप में 8.94, और स्मॉल कैप में 1.33% का है, अदर में 5.31। और नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो 69 शेयर्स है इसमें, जो आपके फंड इक्विटी वाले एलोकेशन हुआ है। इसकी डेट की होल्डिंग की बात करें तो 24.52% का है, अदर में 7 पॉइंट। इसकी टॉप होल्डिंग की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, आईटीसी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एलटीडी, ये कुछ टॉप होल्डिंग है जो कि काफ़ी दिग्गज दिग्गज कंपनियां हैं। अब इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 48% है, कैश में 25.4, और डेट में 24.6% का एलोकेशन है। और इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल में 24.9 है, अदर में 16.6 है, एनर्जी में 15.2, कंस्ट्रक्शन में 13.6 है, हेल्थ में 9.5 है, टेक्नोलॉजी में 8.3 है, ऑटोमोबाइल्स में 6.6 है, और कैपिटल गुड्स में 5.4 है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारे पॉपुलर कैटेगरी कवर किया हुआ है। तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हो। ये फंड की एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.34 है, जो कि काफ़ी कम है। और जितने कम होता है वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितना कम होगा आपको खर्चे कम देने पड़ेंगे एमसी को। ये टाटा का बैलेंस एडवांटेज फंड है, और इसकी जो इक्विटी की होल्डिंग होती है वो कम होती है, और डेट में एक्सपोजर ज़्यादा होता है। डेट में एक्सपोजर होने से आपको रिस्क कम हो जाता है। जब जब भी हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप कम रिस्क लेके जाना चाहते हैं, तो अगर आप मॉडरेट रिस्क लेके चलना चाहते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये डेट में ज़्यादा होता है, जहाँ से आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहती है। इस वजह से आपको रिस्क कम हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप इसमें 5 लाख रुपए का लमसम करते हैं, हम इस फंड की एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% के लेते हैं, जो कि इससे ज़्यादा डिलीवर किया है। तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी 15 साल बाद आपकी जो फंड की वैल्यू होएगी 40,68,531 रुपये की। अब यहाँ से आप यहीं से लम्स SWP कर दो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, आप यहीं से पैसे लेने चालू कर देते हो कि क्योंकि कभी भी हम जब रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास 10 साल 15 साल का टाइम होता है, क्योंकि ये इतना टाइम पहले आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा गोल जो होता है लॉन्ग टर्म का गोल होता है। तो अगर आपको वहाँ से 40 लाख रुपए का पर्पस बन गया, वहाँ से आप 40,000 रुपये मंथली विड्रॉ लगाते हो, और 15% हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, तो 10 साल में आप जो विड्रॉ कर लो 48 लाख रुपए का, और जो आपकी फंड की वैल्यू होएगी 57,83,326 रुपये की। बस ये ध्यान रखना आपने विड्रॉल करते टाइम कि आपकी विड्रॉल अमाउंट 10% से ऊपर ना हो, नहीं तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगर इसी पैसे पे आप डिपेंड हो अपने रिटायरमेंट के लिए तो काफ़ी दिक्कत में आ सकते हो। तो इसलिए आप कोशिश करना कि 10% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो। और इस अमाउंट को, विड्रॉल अमाउंट को आप 40 से बढ़ा सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। आपको जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंगली साल 1 साल 2 साल 1.5 साल बाद बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आपको ज़्यादा नीड है तो बढ़ा भी सकते हो, कम नीड है तो घटा भी सकते हो। अगर कुछ इन्वेस्टर ऐसे कहेंगे कि हमारे पास 5 लाख रुपये नहीं है, तो आप 2500 रुपये की एसआईपी कर दो। 2500 रुपये की एसआईपी कर दो तो हम लमसम वाला ही भी रिटर्न लेके चलते हैं, क्योंकि एसआईपी में ऑल टाइम की रिटर्न इसकी 17-18% के आसपास की है फंड की। तो हम 15% लेके चलते हैं। 2500 रुपये की मंथली एसआईपी करते हो 15 साल में, तो आपके 4 लाख 4.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 16,52,000 रुपये।
अब 16 लाख 52 यहीं से आप SWP लेना चालू करते हो। हम 17 लाख रुपये लेते हैं, 17,000 रुपये की मंथली विड्रो लगाते हैं, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। तो 10 साल में जो आप विड्रो कर लोगे 20,40,000, जो फंड की वैल्यू होगी 24,57,000। तो आप देख सकते हो कैसे आप अगर एक प्लानिंग के साथ चलते हो तो आपका रिटायरमेंट भी अच्छा से निकलेगा और आप किसी पे डिपेंड भी नहीं रहोगे अपने रिटायरमेंट की एज में। और आप अपनी मंथली इनकम जो भी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ईजिली मैनेज कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बैलेंस एडवांटेज पर नहीं है। आप हाई रिस्क में मिड कैप में कर सकते हो, स्मॉल कैप के एक्सपोजर ले सकते हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज कैप में कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक FD RD वाले इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।